कोइलवर तक होगा पटना मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पथ का विस्तार। जी हाँ, लगभग 6,500 करोड़ की लागत से लगभग 36 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव या कहिए तो गंगा पथ, इस गंगा किनारे किनारे यहीं से उसका इंटरचेंज शुरू होगा और कोइलवर में इस पॉइंट पर आकर के ख़त्म होगा। जी हाँ, इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और गंगा किनारे किनारे 35 किलोमीटर लंबे इस ड्राइव के बन जाने के बाद पटना से कोइलवर होते हुए आरा बक्सर के साथ साथ दिल्ली तक की यात्रा आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं यह स्ट्रेच कहां से कैसे कैसे गुजरेगा और किस किस एरिया को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाला है। तो सीधा मैप पर आ गया और यहाँ देखिए हमारे पीछे ये पूरा अलाइनमेंट है, दीघा से लेकर के कैसे कोइलवर तक आपको ये मरीन ड्राइव ले जाएगा। आपको अगर इसको जूम करके इधर से दिखाएं तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहां पर दीघा खत्म होता है। इसको अगर जूम करके यहां से दिखाएं, थोड़ा सा अगर जूम किया जाए तो आपको पूरा मैप समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इधर से ये जेपी सेतु यहां आ रहा है और यहां से अभी आकर के ऐसे उतरते हैं और फिर इस जेपी सेतु के नीचे से इधर मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं। ये मरीन ड्राइव का रोटरी है यहां पर और यहां से अटल पथ इसमें कनेक्ट होता है। लेकिन जब पटना का यह मरीन ड्राइव यहां से आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा, ये सीधा ऐसे और ये ऐसे बढ़ते हुए कोइलवर की तरफ आगे बढ़ेगा। जब 35 किलोमीटर इधर से यात्रा तय करेंगे आप तो सीधा दीघा से कोइलवर पहुंच जाएंगे गंगा किनारे किनारे। 4 लेन का स्ट्रेच होगा और 35 किलोमीटर दूरी होगी। लगभग 6,500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है। आगे चलिए तो आगे इस अलाइनमेंट में आपको दिखाएं कि यहां पर एक राउंड अबाउट बनना है, एक बेहतर इंटरचेंज बनेगा। जो पुराना इंटरचेंज है वो अभी आप देख रहे हैं, इधर से आते हैं ऐसे घूम करके फिर ऐसे जेपी सेतु पर चले जाते हैं, इधर से आ रहे हैं तो ऐसे घूम करके फिर जेपी सेतु पर चले जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक इंटरचेंज तैयार हो रहा है और ये वाला जो अलाइनमेंट दिख रहा है ये जेपी सेतु के समानांतर एक नया 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है, उसका अलाइनमेंट आप देख रहे हैं। यहां से आगे बढ़ जाइए तो ये वाला जो रास्ता है देखिए, सीधे आगे बढ़ते हुए ये गंगा किनारे किनारे 4 लेन का स्ट्रेच है जो आपको इधर कोइलवर की तरफ लेकर के जा रहा है। और ये देखिए लूप नंबर 1 लूप वहां था, दूसरा लूप यहां है जो दानापुर कैंट की तरफ आपको यहां पर लेकर के जाएगा। टू दानापुर कैंट यहां लिखा हुआ है और यहां पर भी देख लीजिए स्मूथली, अगर आप कहें तो ये जो रास्ता है इस रोड इसके जरिए अगर आप इधर से आ रहे हैं और आपको दानापुर कैंट की तरफ जाना है, ये रास्ता ऐसे उतार करके आपको सीधे इधर से नीचे से आपको दानापुर कैंट लेके चला जाएगा। वहीं अगर आप यहां दीघा की तरफ से आ रहे हैं और आपको इधर जाना है तो दीघा की तरफ से आ रहे हैं तो ये रूट आपको ऐसे लेकर के इधर से सीधे आपको दानापुर कैंट की तरफ लेकर के चला जाएगा। दूसरा अलाइनमेंट ये है, दानापुर कैंट की तरफ से आ रहे हैं और आपको कोइलवर जाना है तो कोइलवर जाने के लिए इधर से आइए और ये रास्ता सीधे ऐसे आपको कोइलवर की तरफ लेकर के चला जाएगा। वहीं अगर आप दानापुर कैंट की तरफ से आ रहे हैं और आपको दीघा जाना है या कहिए तो आपको दीदारगंज जाना है तो आप कैसे आएंगे, ये रूट आपको इधर से सीधा आपको लेकर के आएगा और इस पर से ऐसे आएंगे और इंटरचेंज करके ये रूट आपको दीघा की तरफ लेकर के चला जाएगा। एक सामान्य तौर पर बेहतर इंटरचेंज यहां बनाने की कोशिश की गई है। ये पहला जो लूप, इधर से आप दीघा से चलना शुरू करेंगे तो पहला लूप ये होगा और यहां से आगे बढ़ जाइए, इसको फिर थोड़ा 4 लेन के स्टेज पर चलना शुरू करेंगे। ये देखिए ये रूट यहां आ जाएगा और यहां पर देखिए शेरपुर जाने के लिए एक अलग से लूप तैयार किया गया है। ये शेरपुर दिघवारा गंगा ब्रिज से नहीं, शेरपुर शहर में जाने के लिए ठीक वैसा ही लूप जैसे वहां आप पीछे देखे थे, ठीक उसी तरह का लूप यहां बना है। यहां से भी आगे बढ़ जाइए तो एक जबरदस्त वाला लूप यहां बन रहा है जो एक अलग टाइप का इंटरचेंज यहां बनेगा और ये पटना का आइकॉनिक इंटरचेंज होने वाला है आने वाले समय में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं दिल्ली में एम्स के पास इस तरह का इंटरचेंज बना है, लेकिन उसका आधा पार्ट वहां एक तरफ वाला जो पार्ट है इस तरह का 2 चूड़ी है और इधर से भी लूप है, इधर से भी लूप है। अगर आपको एक बार पेन से मार्क करके दिखाएं तो ये देखिए, ये यहां पर, ये देखिए यहां पर चूड़ी जैसा एक लूप, दूसरा चूड़ी जैसा यहां पर लूप,
फिर तीसरा चूड़ी जैसा यहाँ पर लूप और चौथा चूड़ी जैसा यहाँ पर लूप। यानी किसी भी डायरेक्शन से आप आ रहे हैं, कहीं पर भी रुकना नहीं है, सीधा इंटरचेंज मिलेगा आपको। ट्रैफिक लेस, कहीं सिग्नल का इंतजार नहीं करना, इंटरचेंज करना, लूप बदल लेना है। यानी इधर से कोइलवर की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो रास्ता है, अगर आपको ऐसे दिखाएं, कोइलवर की तरफ से आ रहे हैं तो ऐसे सीधे आ जाइए। अगर आप कोइलवर की तरफ से आ रहे हैं, शेरपुर दिघवारा ब्रिज से होते हुए आपको दिघवारा जाना है शेरपुर से, ये रास्ता सीधे इधर से आइए और ऐसे दिघवारा ब्रिज पर, शेरपुर दिघवारा ब्रिज को पकड़ लीजिए और आप दिघवारा चले जाइए। अगर आप दिघवारा की तरफ से आ रहे हैं और आपको दीघा जाना है तो ये रूट ऐसे ही आपको लेकर के चला आएगा। ये रास्ता इधर से आए और सीधा चलते हुए आए और यहां से लूप चेंज हुआ और ये रास्ता आपको इस रोड पर चला है। ये रोड सीधा चलते हुए NH 33 पर, यानी कि दानापुर से कोइलवर जाने वाले रूट को कनेक्ट कर देगा। वहीं अगर आप इधर से आ रहे हैं और आपको इधर जाना तो सीधा ये रास्ता ऐसे लेकर के चला आएगा। लेकिन आप दीघा की तरफ से आ रहे हैं और आपको शेरपुर दिघवारा ब्रिज पर जाना है तो आप ऐसे चले जाएंगे, है ना कमाल का। इसी तरह का एक जबरदस्त वाला इंटरचेंज यहां बन रहा है और आने वाले समय में अगर ये बना तो पटना जो अभी जेपी सेतु, पटना जो अभी पटना मरीन ड्राइव या कहिए तो जेपी गंगा पथ के जरिए अपनी आइडेंटिटी बताता है, आने वाले समय में ये वाला जो इंटरचेंज है इसके जरिए, ये वाला जो इंटरचेंज है इसके जरिए अपना पटना आइडेंटिटी बताएगा। और जबरदस्त वाला देख लीजिए ये क्या शानदार दिख रहा है। और ऐसा इंटरचेंज पटना के मरीन ड्राइव पर आने वाले समय में, पटना की जेपी गंगा पथ पर, पटना के गंगा ड्राइव पर कर लीजिए। क्योंकि इसको मरीन ड्राइव बोलते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं भाई समंदर नहीं है, मरीन ड्राइव क्यों बोलते हो? हमारे लिए तो गंगा ही समुद्र है भाई, क्योंकि हम इसी में सिर्फ दौड़ा लेते हैं। चलिए आगे आगे आपको इसका अलाइनमेंट दिखाएं। दिघवारा से अगर आप आगे चलना शुरू करें तो ये रोड सीधा चलता हुआ आएगा और यहां से ये रोड आगे बढ़ता हुआ कोइलवर में जो अपना पुराना वाला ब्रिज है, देखिए एकदम अलाइनमेंट इसके करीब करीब, और इसको जूम आउट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आकर के NH 922 में कनेक्ट हो जाएगा और इसी से आगे ये कोइलवर का ब्रिज है। यहां पर अगर आप देखें तो ये ब्रिज आकर के कहां खत्म होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां आप अब इसको देख रहे हैं, अभी ये वाला जो जगह है यहां पर ये कोइलवर का 6 लेन गंगा ब्रिज है। ये सोन नदी है ये वाला, और इस सोन नदी के पास इधर से जेपी गंगा पथ का अलाइनमेंट यहां करके कनेक्ट होता है। और यहां भी अगर आप जूम करके आपको दिखाएं, एक जबरदस्त वाला इंटरचेंज यहां पर भी बनाया जा रहा है ताकि आप किधर से भी आ रहे हो तो यहां पर आपको रुकना नहीं पड़े और इंटरचेंज कर करके आप चाहे तो इस अलाइनमेंट पर, यानी कि सोन नदी पर जो ब्रिज है कोइलवर का ब्रिज उस पर, या फिर ये पुराना वाला जो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड आ रहा है उस पर, या फिर ये नए गंगा ड्राइव पर, जिस पर भी आप जाना चाहते हैं या जिधर से भी आ रहे हैं इंटरचेंज करके चले जाएं, कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़े, उसकी व्यवस्था हो रही है। टोटल लगभग 36 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 6,500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास कर दिया है। अब बस निर्माण शुरू होना है और जमीन पर काम आपको उम्मीद कीजिए तो नए साल में दिखने लगेगा। और ये वाला जो ड्राइव है ये बनकर तैयार होगा तो आरा जाने के लिए 2 कनेक्टिविटी होगा। आपको देखिए 2 कनेक्टिविटी कैसे हो जाएगा आप बताता हूं आपको। एक तो ये वाला दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड बन रहा है और दूसरा जो है ये न्यूरा पर देख लीजिए दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड बन रहा है और दूसरा ये मरीन ड्राइव बन रहा है या कहिए तो गंगा पथ बन रहा है। ये दोनों को मिला करके 4 लेन का गंगा पथ और 8 लेन का दानापुर कोइलवर एलिवेटेड रोड, यानी जहां वो एलिवेटेड है ऊपर से 4 लेन और नीचे से जमीन पर 4 लेन। उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे दानापुर बिहटा या फिर दानापुर कोइलवर रोड बन रहा है, उसको आप सर्च करके देख लीजिए। और ये तीनों अगर बन जाएगा तो 8 और 4 12 लेन की कनेक्टिविटी पटना से कोइलवर तक मिलेगा और कोइलवर से आरा बक्सर तक पहले से ही 4 लेन का स्ट्रेच बनकर के रेडी है जिस पर से गाड़ियां दौड़ रही है। ये दोनों अगर बना, यानी दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड और ये गंगा ड्राइव, ये दोनों अगर बन गया तो दोनों मिला करके समझिए दिल्ली अगर जाना हो किसी भी स्टेज को पकड़ेंगे
1 से 1.5 या 2 घंटा समय आपका बचा देगा। बड़ा वाला जाम इसी एरिया में लगता है। इसके लिए बिहार सरकार तैयारी कर रही है, शिलान्यास हो गया। उम्मीद कीजिए नए साल में इसका काम होता हुआ दिखेगा। जैसे ही काम शुरू होगा नए वीडियोज के साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दीघा से लेकर कोइलवर तक नए गंगा ड्राइव को बनाने के लिए बिहार सरकार तैयारी कर रही है। शिलान्यास हो गया, अब जल्दी जमीन पर काम आपको दिखेगा।